जय माता दी। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी देवी और 10वें दिन महाविद्या माँ कमला देवी की पूजा की जाती है और इस बार माँ गुप्त नवरात्रि की 9वीं और 10वीं तिथि एक ही दिन रहेगी, यानी 18 फरवरी रविवार के दिन। दोनों महाविद्याओं की पूजा के साथ साथ ही माँ गुप्त नवरात्रि का सपन हो जाएगा। 9वीं तिथि 8:01 तक रहेगी, उसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जो लोग भी गुप्त नवरात्रि के व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि को व्रत का पारण कर लेना चाहिए और 10वीं तिथि को यदि आप विसर्जन करना चाहते हैं तो शाम को सूर्यास्त से पहले ही विसर्जन भी कर देना चाहिए। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो कलश भी विसर्जन करना चाहिए। दुर्गा विसर्जन यदि आप करना चाहते हैं तो आप माँ दुर्गा का श्रृंगार करके माँ दुर्गा को फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने के बाद ही उनकी विदाई करें। गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन बाकी प्रकट नवरात्रि की तरह नहीं किया जाता है। इसमें गुप्त रूप से कन्याओं को उपहार या भेंट सामग्री देनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है तो आप उनका भी पूजन इस दिन कर सकते हैं। अब पहले सुनिए माँ मातंगी देवी की कथा और पूजा विधि। उसके बाद आप सुने कि महाविद्या माँ कमला देवी की कथा और पूजा विधि। मातंगी देवी को प्रकृति और वाग शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और इस प्रकार के जादू टोने के प्रभाव को भी नष्ट कर देती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को भगवान शिव की शक्ति बताया गया है। मतंग भगवान शिव का नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए और इसके साथ ही मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए महाविद्या मातंगी की पूजा करनी चाहिए। और मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी है जिनका व्रत नहीं रखा जाता है और जिन्हें जूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। मातंगी देवी ही एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी आपको अपने घर में स्थापना नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इस गुप्त नवरात्रि की पहली वीडियो में बताया था कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में एक दिन ऐसा भी दिन है जिस दिन आपको अपने घर में अलग से मातंगी देवी की पूजा सामग्री ना तो रखनी चाहिए और ना उनकी स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। आप मन में उनका ध्यान कर लीजिए, लेकिन उनकी प्रकट रूप में पूजा नहीं की जाती है। एक बार भगवान श्री हरि और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने भगवान शिव और देवी पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। भगवान श्री हरि अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी लेकर गए और उन्होंने वह खाद्य पदार्थ भगवान शिव भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया। भगवान शिव और पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने के कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गए और उन गिरे हुए भोजन के अंशों में से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी के नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव क्योंकि धरती पर गिरे हुए उच्छिष्ट भोजन से हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है और इन्हीं वस्तुओं के भोग से देवी की पूजा की जाती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। क्योंकि महाविद्या मातंगी का यह स्वरूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए इनकी साधना करने से, इनका ध्यान करने से माता सरस्वती की पूजा के समान ही लाभ भी प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का विकास होता है और वाणी भी मधुर बनती है। महाविद्या मातंगी के आशीर्वाद से कला और संगीत के क्षेत्र में उन्नति भी देखने को मिलती है। साथ ही महाविद्या माता की पूजा करने से हर प्रकार के जादू टोने या मोह माया से भी मुक्ति पाई जा सकती है। अगर किसी के ऊपर कहते हैं कोई जादू टोना कर दिया है तो आप महाविद्या मातंगी की पूजा कर मन ही मन पूजा कर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वह आपकी समस्या को दूर करें। महाविद्या मातंगी को उच्छिष्ट चंडालिया फिर
पिशाचिनी भी कहा जाता है। महाविद्या मातंगी के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के भेद हैं। इन्हें राज मातंगी, सम्मुखी, वैश्य मातंगी, गढ़ मातंगी आदि नामों से भी जाना जाता है और यह देवी दक्षिण और पश्चिम की देवी मानी जाती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि मतंग ऋषि ने अपनी कठिन तपस्या के द्वारा देवी को कन्या रूप में प्राप्त किया था। कहीं कहीं ऐसी भी मान्यता मिलती है कि वन में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। क्रूर विनाशकारी शक्तियों के दमन के लिए उस स्थान में त्रिपुर सुंदरी के चक्षु से एक तेज निकल पड़ा। तब देवी काली उसी तेज के द्वारा सामल रूप धारण करके राज मातंगी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने मतंग ऋषि की रक्षा की। महाविद्या मातंगी गहरे नीले रंग का फिर श्याम वर्ण की हैं। इससे मस्तक पर अर्थ चंद्र धारण करती हैं। इसके 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। माँ कमल के आसन पर विराजित हैं। लाल वस्त्र आभूषण और गले में गुंजा की माला धारण करती हैं। माता के अस्त्र खंग, खेत, पास और अंकुश हैं और इनके साथ तोता हमेशा रहता है जो वाणी और वचन का प्रतीक है। महाविद्या मातंगी के बारे में एक और विशेष बात है कि मातंगी देवी को जब जूठन का भोग लगाया जाता है तब ऐसा कहते हैं कि जब देवी पार्वती को चंडाल स्त्रियों द्वारा अपनी जूठन का भोग लगाया गया तब सभी देवगण और भगवान शिव के भूता आदि गण इसका विरोध करने लगे, लेकिन देवी पार्वती ने चंडालिया को देखकर मातंगी का रूप धारण कर उनके द्वारा चढ़ाए गए जूठन को ग्रहण किया। तभी से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि मातंगी देवी को जूठन का भोग लगाया जाता है। आज की पूजा मातंगी देवी के कवच के बिना अधूरी मानी जाती है। कवच इस प्रकार है कि मातंगी मेरे मस्तक को, भुवनेश्वरी मेरे चक्षु की, तोतला मेरे कर्ण मम और त्रिपुरा मेरे मुख की रक्षा करे। महामाया मेरे कंठ की, माहेश्वरी मेरे हृदय की, त्रिपुरा मेरे पार्श्व की और कामेश्वरी मेरे गुझा की रक्षा करें। चंडी दोनों उर की रति प्रिया मेरी जंगा की, महामाया मेरे पाँव की और कुलेश्वरी सर्वांग की रक्षा करे। जो मनुष्य इस कवच को धारण करते हैं वह सर्वधन यज्ञ होते हैं और अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। महाविद्या मातंगी का ध्यान करने के बाद उन्हें आप जूठे फल, जूठे फूल या फिर जूठी मिठाई उन्हें अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। अब जानिए महाविद्या माँ कमला देवी के बारे में। 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी भाग्य, सम्मान और सौभाग्य देवी है। माँ कमला देवी को भगवान श्री हरि की शक्ति और माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना जाता है। यदि शक्ति के 10 अवतारों में 10वां अवतार माँ कमला देवी का है। आज के दिन माँ कमला देवी की विशेष पूजा अर्चना करने से धन, कौशल, ऐश्वर्य और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही माँ की पूजा करने से गर्भवती महिलाओं के गर्भ की भी रक्षा होती है। इसलिए खास तौर पर सभी गर्भवती महिलाओं को आज के दिन माँ कमला देवी की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में देवी कमला के उद्भव की कथा प्राप्त होती है। देवी कमला का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। एक बार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया जिसमें अमृत प्राप्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण सभी देवता लक्ष्मी या श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी जी ने त्याग कर दिया था। पुनः श्री संपन्न होने के लिए और नाना प्रकार के रत्नों को प्राप्त कर समृद्धि हेतु देवताओं और दैत्यों में समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में धन, राज, सुख और समृद्धि की देवी कमला तथा निर्धन की देवी निरति और अलक्ष्मी नामक 2 बहनों का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनमें देवी कमला भगवान विष्णु को प्राप्त हुई और निरति दुखनाशक ऋषि को। देवी भगवान विष्णु से विवाह के पश्चात ही कमला लक्ष्य के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद कमला देवी ने विशेष स्थान प्राप्त करने हेतु श्री विद्या की कठोर साधना की। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुरा ने उन्हें श्री उपाधि प्रदान की और महाविद्या में श्रेष्ठ स्थान दिया।
उस समय से देवी का संबंध पूर्णतः धन समृद्धि और राज सुखों से है। देवी कमला सत्व गुणों से संबंध रखती हैं और धन तथा सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्वच्छता, पवित्रता, निर्मलता देवी को अति प्रिय है और देवी ऐसे ही स्थानों में वास भी करती हैं। प्रकाश से देवी कमला का घनिष्ठ संबंध है। देवी उन्हीं स्थानों पर अपना निवास बनाती हैं जहां अंधेरा ना हो। इसके विपरीत देवी की बहन अलक्ष्मी, ज्येष्ठा, नेति जो निर्धनता, दुर्भाग्य से संबंधित है, अंधेरे और अपवित्र स्थानों को ही अपना निवास स्थान बनाती हैं। देवी कमला के स्थिर निवास हेतु स्वच्छता और पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज की पूजा में साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। शाम के समय दीपदान करना चाहिए। दीपदान अंधेरी सुनसान जगह पर मंदिर से करना चाहिए। किसी देवी मंदिर में जाकर माता को श्रृंगार भी अर्पित करना चाहिए। देवी की आराधना तीनों लोकों में सभी के द्वारा की जाती है। दानव या दैत्य, देवता और मनुष्य सभी पर देवी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि सुख और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। देवी आदि काल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित है। माँ कमला देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोगग्रस्त, कलह इत्यादि इन सबसे जातक सदा घिरा रहता है। परिणाम स्वरूप जातक रोगग्रस्त, अभाव युक्त, धनहीन, निराश और उदास रहता है। माँ कमला ही समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि, वैभव इत्यादि सभी प्राणियों, देवताओं और दैत्यों को प्रदान करती हैं। यह देवी अनंत समृद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा, शासन, सत्तात्मक शक्तियों की स्वामिनी होने के कारण आदिकाल से ही राजघरानों और अन्य सर्व समृद्ध वंश या व्यक्तियों के द्वारा पूजित और आराध्य होने के कारण ही श्री राज राजेश्वरी भी कहलाती हैं। जो व्यक्ति इनकी उपासना या साधना करता है वह अनंत समृद्ध धन, यश, प्रतिष्ठा, शासन, सत्तात्मक शक्तियों से संपन्न हो जाता है। सभी धर्मों के अंतर्गत कमल पुष्प को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से देवी देवताओं की साधना आराधना में कमल का पुष्प अनिवार्य होता है। इसलिए सभी देवी देवताओं पर कमल पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ कमला को कमल का पुष्प अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माँ की विधिवत पूजा अर्चना करके, माँ को श्रृंगार अर्पित करके जिन्होंने भी पूरे उपवास रखे हैं उन्हें हवन जरूर करना चाहिए। हवन में आहुति देनी चाहिए और उसके बाद जो भी शुभ मुहूर्त आपको बताया जाएगा उस मुहूर्त में आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। अंतिम दिन आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी छोटी कन्या को गुप्त रूप से कुछ न कुछ दान दें और उसका मुंह मीठा कराएं। आप फल मिठाई का भी दान भी इस दिन कर सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन आसपास देवी मंदिर में जाकर माता रानी का श्रृंगार अर्पित करें। माता रानी के समक्ष एक दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। साथ ही गुप्त नवरात्रि के व्रतों में या पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना भी जरूर करें। हमारे चैनल पर मास गुप्त नवरात्रि की सभी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार।